नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। अष्टक वर्ग पाठ संख्या 6। यदि आप हमसे ज्योतिष सीख रहे हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं और क्रम से यदि आप पाठ को पढ़ रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से हर पाठ आपको प्राप्त होगा और आप अच्छी तरह से ज्योतिष सीख पाएंगे। आज हम लोग अष्टक वर्ग की चर्चा कर रहे हैं। इसके पीछे 5 पाठों में भी अष्टक वर्ग की ही चर्चा हुई है। अब अष्टक वर्ग में ये कहाँ शुभ अंक प्राप्त होंगे, जहाँ शुभ अंक प्राप्त होंगे वहाँ एक लकीर डालना है और जहाँ शुभ अंक प्राप्त नहीं होंगे वहाँ ये बिंदी लगानी है या जीरो लिखना है। ये सब हम लोगों ने जान लिया है। हम अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, वो ये कि इतने अंक देने में यदि कहीं गणनाओं में भूल हो जाए तो आप क्षमा करेंगे। अगर आप पाठ समझ पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो न समझने का और यदि गलती हो तो उसका भी संकेत हमको कमेंट में आप दीजिए। प्रयास करेंगे कि जहाँ तक हो पाए आपके पास जो हम बताएं वो यथार्थ रूप में जाए। हम लोगों ने ये बनाना सीख लिया था और हम सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग की ही बात करते हैं। तो सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग को जब समझते हैं, इसके सारे कक्षाओं को हम लोग जान चुके हैं कि पहला कक्षा शनि का, दूसरा गुरु का, तीसरा मंगल का, अर्थात स्लो मूविंग प्लैनेट से आगे बढ़ते हुए फास्ट मूविंग प्लैनेट्स, और सबसे तीव्र गति से लग्न परिवर्तित होता है हर एक 2 घंटे में। तो 8वीं कक्षा किसकी होगी? लग्न की होगी। ये हम लोगों ने जान लिया है। अब यहाँ ये जानना जरूरी था कि सूर्य से किस स्थान में शुभ अंक दे रहे हैं या शुभ गोचर करते हैं। तो सूर्य से ही गणना प्रारंभ होगी, अर्थात सूर्य कन्या राशि में है तो यहाँ कन्या राशि, अब ये सूर्य के सामने देखेंगे तो ये कन्या राशि से गणना प्राप्त होगी। लग्न की बात होगी तो लग्न में 3, 4, 6, 10, 11, 12 लिखा गया तो ये लग्न से गणना प्राप्त होगी। और लग्न में वृश्चिक राशि है तो लग्न सबसे नीचे है और यहाँ हम लोग वृश्चिक यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो 1, 2, 3, देखिए 3 से शुभ अंक दिए हैं 3 में। तो ये भी हम लोगों ने पिछले पाठ में भी जाना और यहाँ भी उसको समझने का प्रयास किया। अब आगे क्या समझना है, आज हम 2 विषय पर बात करेंगे। एक तो ये कि भिन्नाष्टक वर्ग, अब ऐसा एक चार्ट बनता है इस प्रस्तारक के बाद, तो इसमें कैसे अंक हम लोग देंगे और फिर इस पे गोचर कैसे देखेंगे। हमने वहाँ गोचर लिख दिया है क्योंकि आप लोगों का प्रश्न आना प्रारंभ हो गया है अष्टक वर्ग में कि गोचर चंद्रमा से देखें यहाँ या सूर्य से देखें। यहाँ गोचर कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। हम जिस ग्रह का गोचर देख रहे हैं वो ग्रह किस राशि में स्थित है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। न हमको चंद्रमा को याद रखना है न लग्न को याद रखना है। अब वो कैसे प्राप्त होगा, तो सबसे पहले हम लोग सूर्य का भिन्नाष्टक प्राप्त कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने जब ये सारे वर्ग के स्वामी लिख दिए तो नीचे कुल, अर्थात वृश्चिक राशि में कुल कितने अंक प्राप्त हैं? 3। धनु राशि में 1, 2, 3, तो 3 लिख दिया कुल। मकर में कुल 4 अंक प्राप्त हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये प्लस करके हमने लिख दिया है। अब यहाँ हमको क्या करना है कि वृश्चिक राशि में 3 अंक है तो यहाँ हमको सबसे पहले 3 लिखना है। अब गोला क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ 8 लिखा हुआ है तो हम उसको राशि न समझें। अब अष्टक वर्ग के अंक हैं तो इसीलिए वो पृथकता से दिखे, आपको अलग से दिखे, इसीलिए इसको गोले में के अंदर रखा। अब धनु राशि में भी 3 अंक है तो यहाँ भी 3, मकर में 4 अंक है तो यहाँ 4, कुंभ में 5 अंक है तो यहाँ 5, मीन में 2 अंक है तो यहाँ 2, अब मेष में 4 अंक है तो यहाँ 4, वृष में 4 अंक है तो वृष में 4, मिथुन में 5 अंक है तो मिथुन में 5। आप देख रहे होंगे हम न केंद्र बोल रहे हैं न त्रिकोण बोल रहे हैं, राशि बोल रहे हैं।
आपको भी यही ध्यान रखना है, यहाँ लग्न न समझना, न है कौन केंद्र समझना, न त्रिकोण समझना। इसके लिए हमको समझने के लिए है साधारण गोचर हम लोगों ने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। मिथुन के बाद कर्क में 5, कर्क के बाद सिंह में 5, सिंह के बाद कन्या में 5 और कन्या के बाद तुला में 3। अब देखिए गोचर कहीं से भी करे, 12वें स्थान से गोचर करे, कितने अंक हैं? 3, ये समझना है। 8वें स्थान से गोचर कर रहा है, कितने अंक हैं? 5। 6ठे स्थान से गोचर कर रहा है, कितने अंक हैं? 4। ये आप लोगों ने देखा। अब कोई भी ग्रह किसी न किसी राशि से ही गोचर करते हैं। स्थान गोचर हम तब समझते हैं जब हम उसको इस चार्ट पे रखते हैं। और अष्टक वर्ग में स्थान से गोचर करने का बहुत महत्व हमको नहीं देना है। किस राशि में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है उसका ध्यान रखना है, और वो कितने अंशों से गोचर कर रहा है इसका ध्यान रखना है। तो 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि किस राशि से गोचर कर रहा है, ये राशि ध्यान में रखना है। और दूसरा कितने अंश से गोचर कर रहा है, ये 2 बात आप लोगों को लिखना है या समझना है, कितने अंश से गोचर कर रहा है। वर्तमान समय में मान लीजिए कि सूर्य मीन राशि से गोचर कर रहा है, तो यहां देख लीजिए। अब सूर्य से सूर्य का गोचर यदि हमको समझना है तो सूर्य इस पत्रिका में कहाँ है? 6 नंबर की राशि अर्थात बुध की राशि कन्या में है। तो अब सूर्य से सूर्य में 7वां गोचर शुभ बताया गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहां से गोचर कर रहा है, तो सूर्य से सूर्य का गोचर शुभ है। लेकिन यहां अंक कितने प्राप्त हैं? 2। तब हम ये स्थान विशेष का महत्व दे करके और इसके आधार पर यदि कुछ बोलते हैं तो संभवतः गलत होगा। अब यहाँ अंक 2 है, तो मीन राशि में 2 अंक प्राप्त है। यहाँ देखिए, एक यहाँ पहले कक्षा में प्राप्त है और दूसरा चौथे कक्षा में प्राप्त है। यहाँ कक्षा संख्या भी यदि आप लिख लें तो ये अच्छा है। तो हमने क्या देखा कि सूर्य जब ट्रांजिट कर रहा है, मान लिया जाए, अब हम यहाँ सूर्य लिख देते हैं। इसी को थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे हम फिर गति से बढ़ेंगे। अब यहाँ सूर्य, जबकि यहाँ आपको उदाहरण में दिखाया जहाँ स्थित है वहाँ 7वें में शुभ गोचर बताया जा रहा है। लेकिन हमको क्या देखना है कि अब अष्टक वर्ग में किस राशि से गोचर कर रहा है और कितने अंश से गोचर कर रहा है। संशय बहुत होता है ज्योतिष में, और संशय दूर जब तक नहीं हो तब तक हम लोग सीख नहीं सकते। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब सूर्य मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो देख लीजिए 3:45 तक यदि यहाँ गोचर कर रहा है तब तो अंक है, अर्थात शनि कक्षा स्वामी ने, पहले कक्षा का स्वामी कौन है और इसने यहाँ अंक दिए हैं का दिए हैं। अर्थात यदि मीन में कक्षा स्वामी ने अंक दिए, कौन से कक्षा स्वामी? पहले कक्षा स्वामी ने यदि अंक दिए, अर्थात सूर्य यहाँ 0 से 3 डिग्री 45 मिनट तक है, तब तक वो गोचर शुभ है और रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव प्राप्त होगा। अब 3 डिग्री 45 मिनट से जैसे ही आगे निकल जाता है तो आप यहाँ देखिए कि अंक नहीं है, तो अर्थात अब जो वो 7.5 डिग्री तक चलेगा तो अंकहीन से चलेगा, तो अर्थात यहाँ फल हमको प्राप्त नहीं होंगे। फिर अगले कक्षा में देखिए, फिर यहाँ अगले कक्षा में भी अंक प्राप्त नहीं है, अर्थात जब तीसरे कक्षा से गोचर करेगा 7 डिग्री 30 मिनट में आपके लिए साधारण है 3 डिग्री 45 मिनट जोड़ेंगे तो 11 डिग्री 15 मिनट होगा, अर्थात 7:30 से 11:15 तक अंश तक। इसीलिए कहा कितने अंश का गोचर कर रहा है, इसको ध्यान में रखिए।
गोचर कर रहा है और यहाँ भी अंक नहीं है तो गोचर का फल हमको नहीं मिलेगा। अब चौथे कक्षा में देखते हैं कि 11-15 से लेकर के 15 डिग्री तक यहाँ अंक प्राप्त है, तो यहाँ जब फिर गोचर करेगा तब रिजल्ट मिलेगा। आपके काम में विलंब होता है ना, आज नहीं कल हुआ। सुबह काम करने के लिए गए थे लेकिन हमको फल जो है तो शाम को प्राप्त हुआ, काम मेरा संपन्न शाम को हुआ। अब इसके बाद इसमें है ही नहीं अंक, अर्थात 2 ही अंकों से गोचर कर रहा है। तो अब 2 अंकों से गोचर कर रहा है और वो 30 डिग्री चलेगा, तो कब हमको परिणाम देगा और कब परिणाम नहीं देगा, इसको किस कक्षा में गोचर कर रहा है और कक्षा स्वामी ने यदि अंक दिए हों। यहाँ देखिए मीन में कक्षा स्वामी शनि ने, अर्थात पहले कक्षा के स्वामी हैं, उन्होंने अंक दिए हैं तो यहाँ से गोचर शुभ करेंगे। और सूर्य ने अपने ही कक्षा में मीन राशि में अंक दिए हैं तो यहाँ से जब गोचर करेंगे तो शुभ गोचर कहेंगे, अर्थात फल की प्राप्ति होगी। अन्य स्थानों पर फल की प्राप्ति नहीं होगी। जबकि सूर्य से सूर्य का 7वां गोचर, यहाँ जो हमने शुभ गोचर के विषय में बताया है उसके अनुसार यहाँ सूर्य का शुभ गोचर हो सकता था, लेकिन हमको यहाँ उसके शुभ गोचर से कोई मतलब नहीं है। किस कक्षा में गोचर कर रहा है, कितने अंश से गोचर कर रहा है, क्या कक्षा स्वामी ने अंक दिए हैं। यदि कक्षा स्वामी ने अंक दिए हैं तो हम शुभ कहेंगे, और यदि कक्षा स्वामी ने अंक नहीं दिए हैं तो हम लोग शुभ नहीं कहेंगे। अब 30 दिन में सूर्य एक राशि को भोग लेता है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो 30 दिन को अगर हम 8 से भाग दें तभी तो वो 8 कक्षाओं में जाएगा, तो 3.5 दिन एक कक्षा से उसको बाहर निकलने में लगता है। ये मोटा मोटा अनुमान है, आगे आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पहले जैसे ही ट्रांजिट करेगा 3.5 अंशों तक वो हमको शुभ दे रहा है, और उसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि 11 डिग्री 15 मिनट के बाद फिर 15 डिग्री तक हमारे लिए शुभ गोचर कर रहा है। तो जहाँ शुभ गोचर करेगा वहीं हमको रिजल्ट देगा, और जहाँ शुभ बिंदु से गोचर करेगा, अब इसको समझिए, यहाँ सूर्य ने शुभ बिंदु दिए हैं, यहाँ से गोचर करेगा तो शुभ फल देगा। बहुत सरलता से समझिए, इसलिए सूर्य का ये दूसरा पार्ट ले लिया। और इसलिए भी कि अब हम इसको भी समझ गए कि यहाँ हम कैसे अंक बिठाते हैं। अब ये समझ लिया कि जब 2 अंक था इसीलिए सबसे कम अंकों का ही उदाहरण मैंने लिया। तो अर्थात मात्र 7 दिन ही सूर्य शुभ गोचर करके हमको परिणाम अच्छे देंगे, और आगे हमारे लिए अन्य दिनों में परिणाम नहीं आएंगे। अब बात आती है कि क्या ये सब जगह यही स्थिति होगी? नहीं, क्योंकि देखिए उसके अगले ही 4 अंक से गोचर कर रहे हैं। तब 4 अंक से गोचर कर रहे हैं, और हमने कहा कि एक मोटा मोटा अनुमान लगाना है, 3.5 दिन में एक कक्षा से निकल जाता है, तो 4 कक्षा में शुभ गोचर दे रहा है, अर्थात 15 दिन तक सूर्य आपके लिए परिणाम शुभ देंगे। लेकिन वो 15 दिन कौन कौन सा होगा वो यहाँ से आपको प्राप्त होगा। अगले राशि में जब जाएगा तो पहले कक्षा के स्वामी ने अंक दिए हैं, यहाँ चौथे कक्षा के स्वामी ने अंक दिए हैं, 7वें और 8वें कक्षा के स्वामी ने अंक दिए हैं। तो जिन कक्षा स्वामी ने अंक दिए हैं उस अंशों पर यदि सूर्य गोचर कर रहा है तो निश्चित रूप से परिणाम शुभ देंगे। अब 5 यदि अंक मिल रहा है तो अर्थात 18 साढ़े 18 दिन तक हमारे लिए ये शुभ गोचर होगा, और अन्य दिनों में हम उसके परिणाम का फल प्राप्त नहीं करेंगे। तब एक लोगों की व्यवस्था, ये आप इस व्यवस्था से देखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। वर्तमान समय में लोग क्या देखते हैं, 5 अंक से गोचर कर रहा है जी, आपके लिए अच्छा हो गया। कब अच्छा होगा ये उनके लिए बताना मुश्किल है, क्योंकि उनको ये नहीं आता, इसको नहीं समझते। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाहर रहता है और ये मोटा मोटा चीज़ है तो समझ में आता है। लेकिन हम कहेंगे इस 5 अंकों में कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन हमारे लिए सूर्य का ट्रांजिट शुभ होगा, उसको कैसे निकालें? तो उसको यहाँ से निकालें, अर्थात ये हो ना हो इसका होना आपके पास ज़रूरी है।
अब आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे देखिए आपकी कुल अंक 48, अर्थात सूर्य के प्रस्तारक या भिन्नाष्टक में कुल कितने अंक होते हैं? 48 अंक होते हैं, जो अन्य सभी ग्रहों के द्वारा प्रदत्त है। अर्थात सूर्य से सूर्य जितने शुभ अंक देते, सूर्य से गुरु से सूर्य कहाँ कहाँ शुभ होते हैं, शनि से सूर्य कहाँ कहाँ शुभ होते हैं, तो जहाँ जहाँ शुभ होते हैं सारे अंकों को मिला करके कुल 48 अंक यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग भी अपने दिमाग में यदि मोटी ज्योतिषी सीखनी है तो 48 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 12 राशियाँ हैं तो 4 औसतन प्राप्त होता है कि 4 अंक हो तो कम से कम हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 4 अंक 50% रिजल्ट देने के लिए तैयार है। तो 50% रिजल्ट देने के लिए तैयार है तो औसत अच्छा कहेंगे। तो अब जहाँ जहाँ से 4 या 4 से अधिक प्राप्त अंक हो रहे हों उस राशि से यदि सूर्य का गोचर हो तो हमको विशेष परिणाम प्राप्त होंगे। और यदि जैसे 3 है, 2 है, इतने अंकों से यदि सूर्य गोचर कर रहे हों तो निश्चित रूप से किस कक्षा में गोचर कर रहे हैं, किस अंश पे गोचर कर रहे हैं, उसके स्वामी ने अंक दिए हैं अथवा नहीं दिए हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। हमको उम्मीद है कि आप बहुत सरलता से समझ गए होंगे। अब यहीं पे हम लोग थोड़ा सा सर्वाष्टक की चर्चा कर लें, क्योंकि धीरे धीरे 10 पाठ के बाद हो सकता है कि सर्वाष्टक हम आपको बताएं। तो जब सर्वाष्टक की बात आएगी तो सूर्य ने वृश्चिक में 3 अंक दिए, धनु में 3 अंक दिए, तो ये सारा हमको प्राप्त है। किसका प्राप्त है? सूर्य का प्राप्त है। इसी तरह से जब आगे पाठ में पढ़ेंगे तो इसी तरह से हमको चंद्रमा का प्राप्त होगा कि चंद्रमा ने वृश्चिक में कितने अंक दिए। फिर आगे जब पढ़ेंगे तो मंगल का प्राप्त होगा। इस तरह से 8 अर्थात लग्न का भी प्राप्त होगा, और सबने वृश्चिक में जितने अंक दिए हैं उसको हम लोग टोटल कर लेंगे। मान लिया जाए कि सूर्य ने 3 दिए, चंद्रमा ने 4 दिए, मंगल ने 3 दिए, तो ये सारे अंकों को जोड़ करके जब वृश्चिक में हम लिखेंगे कि 27, 30, 35 कितने अंक प्राप्त हुए, तो वो जो टोटल सबके भिन्नाष्टक सूर्यादि सभी ग्रहों के पृथक पृथक भिन्नाष्टक वर्ग में प्राप्त भिन्नाष्टक जब हम लोग बनाएंगे राशि में प्राप्त अंकों के जोड़ को ही सर्वाष्टक कहते हैं। अर्थात सभी को हम लोगों ने जोड़ दिया तो हमको सर्वाष्टक वर्ग प्राप्त हो गया। तो सर्वाष्टक वर्ग बनाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा जानते हैं कि हम सोचते हैं कि 2, 4, 5 पाठ तक बढ़ते बढ़ते लोगों को ये समझ में आने लगे और वो इसका प्रयोग करने लगे। तो प्रयोग आज से शुरू कर लीजिए। किसी के भी पत्रिकाओं में लगा के देखिए सूर्य कहाँ स्थित है, किस राशि में, ये ध्यान रखना है, और कितने अंकों से गोचर कर रहा है। अब जितने अंकों से गोचर करता है वो किस कक्षा के अंतर्गत आता है, और जिस कक्षा के अंतर्गत आता है उसके स्वामी ने वहाँ अंक दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर अंक दिए हैं तो गोचर का फल अच्छा कहेंगे, अंक नहीं दिए हैं तो संबंधित फल नहीं कहेंगे। अब चूंकि ठीक है आज सूर्य की बताए, आगे चंद्रमा की बताएंगे, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को याद भी हो जाएगा, और धीरे धीरे जो आज नहीं समझ पाए होंगे अगले पाठ में समझेंगे, और जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है वो हमको सूचना भी देंगे कि हमको समझ में नहीं आता। किसी भी प्रकार का पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्योतिष विश्लेषण के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आपको कांटेक्ट करना है, जो मोबाइल नंबर आपके पास है, और समय लेकर के फिर आप हमसे बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं पाठ आपको अच्छा लग रहा होगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।